नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मंगल पांडे को देश का महान योद्धा बताते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी और उनके साहस व वीरता की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर मंगल पांडे को श्रद्धांजलि दी और उन्हें देशभक्ति का प्रेरणा स्रोत बताया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगल पांडे के बलिदान को नमन किया और कहा कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। दोनों ने धर्मशाला के उद्घाटन के बाद गौशाला का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, विधायक राम कुमार गौतम और रणधीर पनिहार ने भी शिरकत की। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कल केशव स्मारक शिक्षा समिति के स्थापना दिवस समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। हरियाणा के वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कल केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात कर अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना को लेकर विचार चर्चा की। नई दिल्ली में मुलाकात के बाद वन मंत्री ने बताया कि लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। जल्द शुरू होने वाले पहले चरण में 2,500 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। ये परियोजना हरित पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को वैश्विक सुविधाओं से सुसज्जित करने और सर्वोत्तम मॉडल अपनाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ गुजरात के जामनगर स्थित बनतारा जंगल सफारी का दौरा किया गया। इस दौरे से परियोजना की तकनीकी, संरचनात्मक और संरक्षण आधारित पहलुओं को समझने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार इस परियोजना को तेजी से मूर्त रूप देने हेतु हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अति शहरीकृत क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि ये सफारी पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देगी और हरियाणा को वैश्विक हरित पहचान भी दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक कल पंचकुला में पार्टी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों तथा मन की बात कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉ सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री डॉ अर्चना गुप्ता व सुरेंद्र पूनिया और सभी जिला पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पंचकुला में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय अश्विनी गुप्ता मेमोरियल जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। लोक निर्माण और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री गंगवा ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर विभिन्न खेलों में पदक लाकर प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की भी प्रशंसा की और सोसाइटी को 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।